मध्य प्रदेश में कांग्रेस की उथल पुथल खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी जो जिला कार्यकारिणियां घोषित की थी, 4 हफ्तों के बाद उसको भंग कर दिया गया। क्या है पर्दे के पीछे की कहानी, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। लिस्ट आई, बजी बधाई और लिस्ट भंग हो गई। नए सिरे से जिला कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाना है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशानुसार, उनके गाइडलाइन के अनुसार पुनः जो है जिला कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाएगा। जिन्हें आपने सुना वो थे नरेंद्र बहादुर सिंह, मऊगंज कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। जो लिस्ट भंग की गई वो जिला कार्यकारिणी की थी। अब जब लिस्ट भंग की गई तो उपाध्यक्ष जी इसे एक सही फैसला बता रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बड़ा संगठनात्मक फैसला लिया है और प्रदेश के 4 जिलों की जिला कार्यकारिणी भंग कर दी। छिंदवाड़ा, सागर, मऊगंज और झाबुआ में अब कार्यकारिणी फिर बनाई जाएगी और इसके पीछे की वजह है एआईसीसी का सख्त अंदाज। 30 जनवरी को कांग्रेस ने अपनी जिला कार्यकारिणी की घोषणा की, लेकिन 14 दिनों बाद इस बात का एहसास हुआ कि लिस्ट में कोई तो दिक्कत है। एहसास हुआ तो एआईसीसी ने निर्देश दिए। देखिए, उन लोगों को रखने के लिए कहा है जो सक्रिय रहकर काम करे, जिनकी पॉलिटिकल विल हो पॉलिटिक्स करने की, और कमेटी छोटी हो। बहुत ज़्यादा लोगों को रखकर एक ये लोगों को संतुष्ट करने का फोरम नहीं है, बल्कि काम करने का फोरम है। यही वजह है कि कार्यकारिणी भंग कर दी गई। प्रदेश कांग्रेस जल्द ही 4 जिलों में जिला कार्यकारिणी बनाने का प्रोसेस शुरू करेगी, लेकिन लिस्ट बनाना फिर उसे भंग करना संगठन की एक बड़ी चूक है। लिहाजा इस पर सियासी पारा भी हाई हो रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का संगठन अब मजाक और तमाशा का विषय बन गया है। एक तरफ कमलनाथ द्वारा 200 महामंत्री, 100 उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं और जीतू पटवारी ने पार्टी संविधान का हवाला देकर उस कमेटी को भंग कर दिया और अब जब नई कमेटी बनेगी तो वो भी फिर से भंग हो जाएगी। कांग्रेस संगठन में पूरी तरह दिशाहीन होकर काम चल रहा है। जाहिर है इस मुद्दे पर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर सवाल खड़े किए, लेकिन सियासत से परे अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर क्यों कांग्रेस ने ये कदम उठाया है। लेकिन अब कार्यकारिणी बदली जा रही है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं भी स्थिर नहीं है। उसके पास कोई ऐसा स्थायी वो नहीं है कि कितने नंबर्स रखने हैं कार्यकारिणी में, किनको वो करना है। और अभी पुराने दौर में ही चल रही है कि इसको भी ओबलाइज करना है, उसको भी करना है, और इस तरह के संकट अगर चलते रहे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की पूरी कार्यकारिणी अगले चुनाव तक भी नहीं बन पाएगी। कांग्रेस में गुटबाजी और अंतरकलह की खबरें अक्सर सामने आती हैं। अब ये नेतृत्व की कमी है या फिर आपसी सामंजस्य का ना होना? असल वजह क्या है, ये कांग्रेस के आलाकमान को ही समझना होगा ताकि पार्टी के अंदर सब ठीक हो सके। एआईसीसी के निर्देश पे भले ही कांग्रेस ने अपनी 4 कमेटियों को निरस्त कर दिया है, लेकिन अब सबसे ज़्यादा चुनौती इस बात को लेकर है कि कौन कौन से वो नाम हैं जो हटाए जाएंगे, क्योंकि जंबो कार्यकारिणी की जगह छोटी कार्यकारिणी बनाने पर कांग्रेस ने जोर दिया है। इसलिए जीतू पटवारी संभाग के दौरों पर जाकर वहाँ के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा में 250 नेताओं की वहाँ पे कार्यकारिणी में जगह को लेकर शिकायत हाईकमान तक हुई। उसके बाद हाईकमान के निर्देश पर कमेटियाँ निरस्त कर दी हैं। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। बड़ी सख्ती के बाद आनन फानन में 4 जिलों की कार्यकारिणी की घोषणा की गई थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है। आपने देखा कि किस तरीके से बड़ी राजनीति हो रही है और बार बार हर कार्यकारिणी के नामों में बहुत सारे लोगों को शामिल करने की कोशिश की जाती है और जिनके नाम शामिल नहीं होते वो इस तरीके से विरोध करते हैं और ऊपर जाकर यानी कि आलाकमान से दबाव डलवा के ये इन कार्यकारिणियों को भंग कर देते हैं। और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी बीमारी है कि वो आपस में ही लड़ती रहती है। आपस में गुटबाजी का शिकार कांग्रेस किस तरीके से बीजेपी से लड़ पाएगी, अब ये बड़ा सवाल है।